तो बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जहाँ प्रेजेंट और पास्ट में क्या फर्क होता है। जहाँ पे था आ गया वो प्रेजेंट हो गया और जहाँ पर था थी आ गया वो पास्ट हो गया। तो अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, मुझे बताना प्रेजेंट है कि पास्ट है, ठीक है। वह स्कूल गया, प्रेजेंट है कि पास्ट है? हाँ बताओ, प्रेजेंट। गलत। मैं आप ने तो कहा था जहाँ पर था थी नहीं आएगा वहां पर प्रेजेंट तो होगा। था थी नहीं आया तो मतलब प्रेजेंट हो गया। अरे वो गया, चला गया ना, इसीलिए। मैम मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा भी। पता है क्यों? तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा पड़ा है और उस भूसे में ना किसी दिन मैं आग लगा दूंगी। निकलो क्लास से बाहर। हेलो एवरीवन, मैं अपेक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपने बोलने के तरीके में वर्ड फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं क्या प्रेजेंट है क्या पास्ट है। तो बिना किसी बक के बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो वेल गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, वर्ड फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म कैसे यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहूंगी। बचपन से हम एक रटी रटाई बात को फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में ता या हा आ गया तो वो प्रेजेंट हो गया और था या थी आ गया तो वो पास्ट हो गया। सबसे पहले तो मेरी एक बात मानिए, ताता थैया छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ताता थैया ही करवाता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एक सिंपल से ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे प्रेजेंट और पास्ट का पता लगाएंगे। ध्यान से सुनना। प्रेजेंट की पहले बात कर लेते हैं। आपकी कोई भी हैबिट, आप कोई भी काम करते हैं या आपका कोई भी डेली रूटीन, मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, वो स्कूल जाती है, कुछ भी ऐसा, तो आप वो क्या हो गया, वो प्रेजेंट टेंस हो गया, जो भी काम होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं अपनी लाइक्स की बात करूं, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे डांस पसंद है, तो ये सब क्या हो गया, ये मेरी पसंद हो गई, ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। मैं कोई भी नॉर्मल बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बात करती हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम मुझे समझते हो, वो मुझे समझती है, ये सारी चीजें क्या होगी, प्रेजेंट हो गई। अब बात करते हैं पास्ट की। ता था थी इसका कोई लेना देना नहीं, कोई भी काम जो हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे बात की, मैंने तुम्हें कॉल किया, मैं स्कूल गया, मैं सुबह 4 बजे उठा, ये सारा काम हो चुका है। मैंने खाना खाया, मैंने तुम्हें कॉल किया, ये सारा चीज क्या होगी, पास्ट होगी। जरूरी नहीं है एंड में ता था थी ये आए तो ही वो पास्ट होगा, नहीं। कोई भी काम जो मैं कर चुकी हूँ, सोचना है हमें। मैंने खाना खा लिया, भाई मैं खा चुकी हूँ। मैंने बात की, मतलब मैं कर चुकी हूँ। मैं ट्यूशन गई, मैं जा चुकी हूँ। मैं ट्यूशन गई थी, भाई मैं गई थी। तो ये सब क्या हो गया, पास्ट हो गया। आई होप अब आप इसके बीच का फर्क समझ गए हो, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में हम कैसे सेंटेंस, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है और पास्ट में कैसे होती है। पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी आपकी हैबिट होगी, आपका कोई भी डेली रूटीन हो गया, कोई भी नॉर्मल बात होगी जो आप करते हैं, तो वो किस में होगी, प्रेजेंट में। अब सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं he, she, it, name, I, you, we, they। क्लियर है? he, she, it, name, I, you, we, they। तो अब बात करते हैं he, she, it, name, इनके साथ सेंटेंस कैसे बनेंगे और I, you, we, they इनके साथ प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो पहले हम बात करते हैं he, she, it, name इनके साथ सेंटेंस कैसे बनेंगे। ध्यान से देखना ग्रामेटिकल रूल। he, she, it, name प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या es। कहने का मतलब, जब भी आप he, she, it, name के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या es इनमें से कुछ भी यूज करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें पता कैसे चले कहां पर एस लगेगा कहां पर es लगेगा। कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, रट्टा नहीं मानना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए या सी एच आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए
तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में उस वर्ब के एंड में ईएस ऐड कर देना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वह स्कूल जाती है, प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है, जाती है मींस भाई उसका रूटीन है, वो जाती है। तो वह स्कूल जाती है, मैं लड़के की बात कर रही हूँ, तो शी किस चीज का काम हो रहा है, जाने का। जाने में क्या बोलते हैं, गो, लेकिन थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा, ओ है लास्ट में, और जिस भी वर्ब के एंड में ओ आ गया उसके साथ क्या लग जाएगा, ईएस। ये सिर्फ आप, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ ये रूल एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा शी गोज टू स्कूल, वे स्कूल जाती है। इसी तरीके से मैंने कहा वो पढ़ाता है, या फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा भाई पढ़ाता है। भाई मेरा भाई, मैं किसी तीसरे की तो बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन ही तो हुआ, तो कैसे बोलूंगी, माय ब्रदर टीच। तो भाई एंड में क्या है, टीच के एंड में ch है, लास्ट में इस वर्ब के लास्ट में क्या है, ch, तो क्या लग जाएगा, es। सो माय ब्रदर टीच, मेरा भाई पढ़ाता है, माय ब्रदर टीच। इसी तरीके से मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये काम करता है। भैया मैं इसके लिए क्या यूज करूंगी, सेलफोन है तो इसके लिए क्या यूज करूंगी, ही, शी, इट, नेम, क्या बोलूंगी, इट लगाऊंगी, ये काम करता है। इट काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क। अब इसके लास्ट में क्या रहेगा, ईएस क्या एस, वेरी गुड, एस लगेगा, क्योंकि इस वर्क के एंड में ना तो एस है, ना तो सी एच है, ना तो एस एच है, ना तो ओ है, ना तो एक्स है, क्या है, के, इसलिए क्या लगेगा, एस। तो सेंटेंस क्या बना, इट वर्क्स। अब इसी तरीके से एक और थर्ड पर्सन का सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शुक्ला इंग्लिश में बात करता है, शुक्ला इंग्लिश में बात करता है, नाम है शुक्ला, तो क्या इस कैसे बनेगा सेंटेंस, शुक्ला बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, तो के है लास्ट में, क्या रहेगा, एस या यस, एस। शुक्ला टॉक्स इन इंग्लिश। आई होप अब आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ में आ चुके हों। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आई, यू, वी, दे, इनके साथ प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही, शी, इट, नेम, प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में इनके साथ हम क्या लगा रहे थे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस। लेकिन आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम एस या ईएस कुछ भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाती हूँ, क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल। तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। इस तरीके से मैंने कहा हम लड़ते हैं, वी फाइट, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। मैंने कहीं भी एस और ईएस यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं है। एस और ईएस ये सिर्फ तब यूज होंगे जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, नेम। जब भी हम थर्ड पर्सन की इन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तभी हम एस या ईएस का ध्यान रखेंगे, वो भी सिर्फ प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, एक बार जरा रिवीजन कर लेते हैं। वह स्कूल जाती है, थर्ड पर्सन शी, तो क्या आएगा, शी गो टू स्कूल और शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। वह मुझसे बात करता है, ही टॉक टू मी और ही टॉक्स टू मी, ही टॉक्स टू मी। तुम मुझे समझते हो, यू अंडरस्टैंड मी और यू अंडरस्टैंड्स मी, यू अंडरस्टैंड मी। हम लड़ते हैं, वी फाइट्स और वी फाइट, वी फाइट, क्योंकि वी के साथ हमें एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको ये क्लियर हो ही चुका होगा कि कैसे हम प्रेजेंट में ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ईएस यूज करते हैं पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और आई, यू, वी, दे इनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सिर्फ प्रेजेंट। तो अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, देखते कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। फिर दोबारा सब्जेक्ट वही है, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे,
यही हमारे सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर ना तो हमें एस का ध्यान रखने की जरूरत है और ना ही हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम एक ही वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे जो कि है वर्ब, वेरी गुड, सेकेंड फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म। अब भाई जैसे मैंने कहा कोई भी काम जो हो चुका है या आपने कर लिया दैट इज पास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खा लिया, मैंने तुमसे बात की, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने मुझसे लड़ाई की थी, तुम मेरे घर आए थे, तुमने मेरी नोटबुक ली थी या मैंने तुम्हारी नोटबुक ली, मैंने तुम्हें कॉल किया, उसने मुझे डांटा, मतलब ये काम हो चुका है, पास्ट है। तो अब इसके सेंटेंस कैसे होंगे? जैसे कि मैंने कहा सारे सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं स्कूल गई थी, आई गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू स्कूल। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, आई टॉट यू, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। इस तरीके से मैंने कहा कि तुम मेरे घर आए, यू कम का सेकंड फॉर्म केम, यू केम एट माई होम। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुमने मुझे कॉल किया, यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी। उसने मुझे इनवाइट किया, शी, इनवाइट का सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, शी इनवाइटेड मी। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉच इंग्लिश, तुमने मुझे फर्स्ट लेसन पढ़ाया, यू टॉच मी फर्स्ट लेसन। तो सब जगह हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में कौन सी फॉर्म यूज की? वर्ब सेकंड फॉर्म। तो बस इतना ध्यान रखना है, प्रेजेंट में जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो ही, शी, इट, नेम, इनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और एस और आई, यू, वी, दे के साथ सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आई होप अब आपको ये समझ आ चुका। और भाई अब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आपको याद करनी पड़ेगी, वैसे मोस्टली बहुत आसान होती है, आपको याद हो जाएगी। अब बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा ही होगा। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? दोबारा प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, दोबारा से ही, शी, इट, नेम, प्लस में डज, प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हमें एस और एस की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज। डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो बस इतना ध्यान रखो, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगेगा नेगेटिव में? डज, प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या रहेगा? डू, प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब भाई नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं, कैसे होंगे? वो स्कूल नहीं जाती, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है। वह स्कूल नहीं जाती, भाई जाती सुनने में लग रहा है कि मैं किसी लड़के के बारे में बात, लड़के के लिए तो नहीं बोलूंगी वह स्कूल नहीं जाती, है ना? तो वह स्कूल नहीं जाती। शी नेगेटिव है, तो जैसे कि रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद डज, शी डज नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। शी डज नॉट गोज टू स्कूल और गो टू स्कूल क्या आएगा? गो टू स्कूल। क्योंकि जब हम डज का यूज कर रहे हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तब हमें ही, शी, इट के नाम एस, ई, एस की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करने, नेगेटिव में नहीं। तो मैंने बोला शी डज नॉट गो टू स्कूल, और अगर पॉजिटिव बना हुआ है स्कूल जाती है तो शी गोज टू स्कूल और गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। तो पहले तो बात करते हुए स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके से मैंने बोला ये चलता नहीं है, सो इट डज नॉट वर्क, वो मुझसे बात नहीं करता। ही डज नॉट टॉक टू मी, मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता। माई ब्रदर डज नॉट हेल्प मी। कितना सिंपल। अब आई, यू, वी, दे, इनके साथ नेगेटिव में डू लगेगा, और जैसे हम पहले पॉजिटिव में वर्ड फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, नेगेटिव में वर्ड फर्स्ट फॉर्म ही हमें यूज करना है।
दोबारा सुन लीजिए, आई यू वी दे, इनके साथ क्या लगेगा, डू, प्लस में डू, प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जॉब करती हूँ, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो सिंपल क्या हो गया, आई डू जॉब। बट मेरे को नेगेटिव बोलना है, मैं जॉब नहीं करती, तो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट डू जॉब। अब यहाँ पे 2 बार डू क्यों आया, भाई जो पहला डू है वो हमारा ग्रामेटिकल रूल है, क्योंकि वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा डू है, आई डू नॉट डू, नॉट के बाद जो डू है वो क्या है, करना, करने को भी डू बोलते हैं। तो यहाँ पे डू 2 तरीके से आ रहा है, एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है और दूसरा वर्ब की तरह आ रहा है, आई डू नॉट डू वर्ब। अब इसी तरीके से मैंने एक और सेंटेंस बोल दिया, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। इस तरीके से मैंने कहा, तुम मेरी मदद नहीं करते, यू डोंट हेल्प मी, या तो आप डोंट बोलो या तो आप डू नॉट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। सो यू डू नॉट हेल्प मी। तो अब बात करते हैं पास्ट में कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, पास्ट नेगेटिव कैसे होगा वर्ब सेकंड फॉर्म वाले का। भाई अभी जब हम पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे थे, हम ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सबके साथ क्या यूज कर रहे थे, वर्ब सेकंड फॉर्म। लेकिन अब हमें क्या करना है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सबके साथ हमें डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पास्ट में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तो हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिड का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं गई, इसका मतलब भाई नहीं गई ना, बीत चुका है, तो कैसे बोलेंगे, आई, नेगेटिव में क्या लगेगा पास में, डिड, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से मैंने कहा, तुमने मुझे नहीं बुलाया, यू डिड नॉट इनवाइट मी, यू डिड नॉट इनवाइट मी। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा है कैसे हम प्रेजेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और कैसे पास्ट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट ग्रामर पाठशाला में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और पास्ट में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो हम ऐसे क्वेश्चन पूछते ना, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुमने मुझे कॉल किया था, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, क्या मैं तुम्हें बताती नहीं हूँ, तो ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं क्या वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट ग्रामर पाठशाला में बताऊंगी। लेकिन तब तक आप प्लीज अच्छे तरीके से इन 2 लेसन को, प्रेजेंट और पॉजिटिव और पास्ट पॉजिटिव, पास्ट नेगेटिव, प्रेजेंट नेगेटिव, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे सेंटेंस बनाइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, लिबरेटिव है। तो प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। और भी अगर आपको बहुत ज्यादा एडवांस वोकैबुलरी सीखनी है तो इंग्लिश टीचर के एफबी पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने चैनल इंग्लिश टीचर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।